अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पीएचपी। अब पीएचपी के इस कोर्स में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बेसिक्स हमने पीएचपी के सारे स्टडी कर लिए हैं। जो भी बेसिक चीज़ें पीएचपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो हमने पिछले सारे लेक्चर्स में कवर की हैं। अब हम पीएचपी की पावर को फुली अनलॉक करने जा रहे हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक डेटाबेस सिस्टम पीएचपी के साथ, ताकि हम डायनामिक कंटेंट, डायनामिक पेजेस बना सकें कि डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कर सकें, उनको रिट्रीव कर सकें और उनके साथ वर्किंग कर सकें। तो पीएचपी के साथ वाइडली यूज़ होने वाला डेटाबेस माई है। ये नहीं कि सिर्फ माईसीक्वल पीएचपी के साथ वर्क करता है, पीएचपी के साथ काफ़ी सारे डेटाबेस सिस्टम्स वर्क करते हैं, लेकिन जो वाइडली यूज़ होता है ये माईसीक्वल होता है और माईसीक्वल को हम अपने इस कोर्स के दौरान इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में कुछ पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें कि माईसीक्वल है क्या और इसे हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली रीज़न यही है कि ये एक फ्री डेटाबेस सिस्टम है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड पीएचपी के साथ। चूँकि पीएचपी भी इटसेल्फ फ्री है और माईसीक्वल भी फ्री है, तो इसलिए इन दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और माईसीक्वल आइडियल है बोथ स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए भी और लार्ज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए भी माईसीक्वल इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें गूगल, फेसबुक इस तरह की बड़ी साइट्स भी माईसीक्वल को अपनी सर्विसेज में इस्तेमाल करती हैं। और माईसीक्वल फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलायबल नहीं है, ये फास्ट है, रिलायबल है और सबसे मज़े की बात यह है कि ये इजी टू यूज़ है। और दूसरी, एसक्यूएल भी एक डेटाबेस सिस्टम है और इसका सिंटैक्स प्रीटी मच स्टैंडर्ड एसक्यूएल जैसा ही है। यानी कि अगर आपका ऑलरेडी एसक्यूएल में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं भी है तो बस इतना समझ लें आपके एसक्यूएल की जो स्टैंडर्ड हैं वही माईसीक्वल भी इस्तेमाल करता है। और माईसीक्वल जो करंटली डेवलप किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसकी जो सपोर्ट है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है। और इसका नेम माईसीक्वल क्यों रखा गया है, उसकी रीज़न ये है कि जो इसका को फाउंडर है मोंटी विडिनियस, उसकी डॉटर का नेम माई था, तो उसने इसको जब डेवलप किया तो उसने इसका नेम जो है वो माई अपनी बेटी के नाम पर साथ रख दिया, यानी कि माईसीक्वल। तो ये इसकी कुछ बेसिक्स हैं और थ्योरी है थोड़ी सी कि माईसीक्वल असल में है क्या, और इसकी जो चंद पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे, इसको अब हम पॉइंट्स को रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करते हैं और बाकायदा माईसीक्वल डेटाबेस को इस्तेमाल करना, डेटाबेस क्रिएट करना और उसको पीएचपी के साथ इस्तेमाल करना, कनेक्टिविटी वगैरह, अब हम अपने प्रोग्राम में कोड में जाकर देखते हैं। ओके, तो चूंकि हम लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने लोकल सर्वर इंस्टॉल किया होगा, जैम्प हमने इंस्टॉल किया हुआ है, आपने भी जैम्प इंस्टॉल किया होगा, या कोई भी आपने डेटाबेस या लोकल वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के अंदर या वेब सर्वर के ऊपर, अगर आपके पास वेब होस्टिंग वगैरह भी है, तो आपके पास एक PHP माई एडमिन का पैनल होता है। वहाँ से आप अपने सर्वर पर मौजूद डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि नए डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, उनमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और सो ऑन, जिस तरह के भी डेटाबेस के काम हैं वो आसान कर दिए जाते हैं कि आपको क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी, टेबल्स क्रिएट करने के लिए भी। ऑटोमेटिकली आप एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली लोकल होस्ट के बाद PHP माई एडमिन टाइप करते हैं। इस इंटरफेस में आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपके तमाम डेटाबेसेस आ जाते हैं जो आपके उस सर्वर के ऊपर मौजूद होते हैं। हम लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट में जो भी डेटाबेसेस बनाए गए हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। और जब आपने कोई भी नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से इस न्यू के आइकन पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर सिंपली आप डेटाबेस नेम टाइप करें जो भी आप देना चाह रहे हैं। मैं इसको _tutorial। उसके बाद आप करैक्टर सेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट करैक्टर सेट्स हैं जिनको आप
यहाँ से आप करेक्टर सेट अगर चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर करेक्टर सेट की डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं। उनको अगर आपने डिटेल में स्टडी करना हो तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट से कि डिफरेंट करेक्टर सेट्स की कौन से करेक्टर सेट्स क्या चीज़ें सपोर्ट करते हैं, डाटा की लिमिटेशंस होती हैं। तो हमने जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है इसी को रहने देते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाए, आपके पास यहाँ पर चूँकि इस डेटाबेस में कोई भी अभी टेबल्स मौजूद नहीं हैं, कोई भी उसमें डाटा किसी किस्म का मौजूद नहीं है। अब डेटाबेस में जो डाटा है, माईसीक्वल के डेटाबेस में जो डाटा है वो टेबल्स में स्टोर होता है। हर किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए आप टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे आप नॉर्मल टेबल्स आपके होते हैं कि आप डिफरेंट अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पेजेस हैं, पोस्ट हैं, तो इन सारों को आप एक ही टेबल में कभी भी नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि हर एक में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स आनी है। तो इसलिए आप हर अपने एक टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल्स के अंदर फिर आपके पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं। एक रो में फिर आप जितने भी कॉलम क्रिएट करना चाहें आप उनमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया और डेटाबेस का नेम आप याद रखें हमने क्या रखा है, php_tutorial। तो इसको अब हम कोड में इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं कि PHP के ज़रिए अब हम PHP को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कैसे होंगे। और उसके बाद क्योंकि कनेक्ट डेटाबेस में किसी भी किस्म का डाटा आप एंटर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए आपको उस डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए होगी, और कनेक्टिविटी करने के लिए PHP का स्टैंडर्ड सिंटेक्स हम इसमें स्टडी करेंगे इस लेक्चर के दौरान, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी सीखेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें आपका सर्वर नेम होता है, उसके बाद आपका एक यूज़र नेम होता है, और उसके बाद आपका एक पासवर्ड होता है। ये तीनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं अपने डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब अगर आप किसी होस्टिंग पर मौजूद हैं तो आपको होस्टिंग की तरफ से आपका सर्वर नेम भी आपको मैं अभी बताता हूँ। नॉर्मली यूज़र नेम और पासवर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर की जानिब से यूज़र नेम और पासवर्ड, आपका जो cPanel का बेसिकली नॉर्मली आपका यूज़र नेम पासवर्ड होता है, वही आपके MySQL डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। अनलेस आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट cPanels में ऑप्शन होती है कि आप डेटाबेस के लिए डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें उनको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे फ्यूचर में। नॉर्मली यहाँ पर आपने अपना जो उस डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होने के लिए यूज़र नेम है वो पास करना है, और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करना होता है। सर्वर नेम में हम पास करते हैं लोकल होस्ट, और ये लोकल होस्ट आपने कई जगह पर देखा होगा, हम भी देखे हमने लोकल होस्ट पर जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम अपनी एप्लीकेशन को अपनी इन PHP की फाइल्स को लोकल होस्ट से ही एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली सर्वर नेम में आपने उस मशीन का नेम पास करना होता है या IP पास करना होता है जहाँ पर वो डेटाबेस होस्टेड है जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हमारे केस में जिस सर्वर के ऊपर हमारी PHP की फाइल्स पड़ी हैं, हमारा डेटाबेस भी उसी सर्वर के ऊपर पड़ा है। तो जब आपका सेम सर्वर हो, यानी कि जिस सर्वर के ऊपर आपका डेटाबेस पड़ा है, हमारे केस में हमारे उसी सर्वर के ऊपर डेटाबेस पड़ा है, तो हम लोकल होस्ट यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उस होस्ट का नेम लोकल होस्ट है। आप किसी रिमोट डेटाबेस से भी PHP के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उस सूरत में आपको उस सर्वर का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर पास करना होता है, यानी कि सर्वर नेम की फील्ड में आप उस सर्वर का नेम या लोकेशन या IP पास करेंगे जिसके ऊपर वो डेटाबेस पड़ा हुआ है जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इन केस नॉर्मली कह लें कि 99% केसेस में आपके पास आप जहाँ पर एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं आपका डेटाबेस भी वहीं पड़ा होता है साथ उसी सर्वर के ऊपर। तो इसलिए हम लोकल होस्ट यहाँ पर पास करते हैं कि भाई जो डेटाबेस है जिससे मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो इसी होस्ट के ऊपर मौजूद है।
उसके बाद आप यूज़र नेम देते हैं कि उस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, उस डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए आपका यूज़र नेम क्या है। तो जब आपने ज़ैम्प वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है तो ज़ैम्प में आपके जो यूज़र नेम होता है डेटाबेस के लिए वो रूट होता है सर्वर का, और ज़ैम्प में बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड सेट नहीं होता, एम्प्टी फील्ड यानी कि पासवर्ड एम्प्टी होता है आपके पास। PHP माई एडमिन के थ्रू हमने कनेक्ट करके भी देखा तो उसने कोई भी पासवर्ड हमारे से नहीं मांगा। वो इसीलिए कि नॉर्मली जब आप किसी वेब होस्टिंग के ऊपर जब कनेक्ट करेंगे PHP माई एडमिन के साथ तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करते हैं। ये पासवर्ड आपने लोकल होस्ट पर भी सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप अपना ज़ैम्प का कंट्रोल पैनल खोलें, ये देखें माई SQL की कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आप देखें पासवर्ड की फील्ड कमेंटेड आउट है, आप इसको अनकमेंट करके यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर उस सूरत में डेटाबेस लोकल होस्ट पर भी डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ये पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। तो हम डिफ़ॉल्ट्स के साथ ही चलते हैं। यहाँ से भी आप एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आप PHP माई एडमिन में आ जाते हैं। ओके, इसको क्लोज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये db.php की फ़ाइल जो मैंने क्रिएट की है मैंने ओपन भी की हुई है ब्राउज़र में। अब आ जाते हैं कनेक्शन की तरफ के 3 ये जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, ये वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए। अब आपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कनेक्शन का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अब PHP में डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक MySQLi एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए, I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड माई डेटाबेस MySQL ही है, लेकिन PHP में जो PHP 5 से ऑनवर्ड आपके पास MySQLi की एक्सटेंशन आ गई थी, यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन इसका एक्सटेंशन का। अब 2 मेथड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक MySQLi की एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए और दूसरा PDO के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। ये दोनों मेथड्स प्रीटी मच सेम है, आप जो सा भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि MySQLi की जो एक्सटेंशन है ये सिर्फ MySQL डेटाबेस के साथ काम करेगी, जबकि जो PDO का मेथड है, PDO के मेथड में आप 12 डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स के साथ PHP के ज़रिए PHP के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन का फ्यूचर में डेटाबेस चेंज करना है, अगर आपने MySQLi की एक्सटेंशन को इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको फिर वो सारा कोड रीराइट करना पड़ेगा डेटाबेस से रिलेटेड। लेकिन अगर आपने PDO का मेथड इस्तेमाल किया है तो आपको सिर्फ कनेक्शन चेंज करना होता है और कुछ क्यूरीज चेंज करनी होती हैं तो आपका वो कनेक्शन हो जाता है। लेकिन हम चूँकि MySQL को ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस कोर्स के साथ, तो हम MySQL के मेथड्स के साथ ही चलेंगे। W3 स्कूल्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मटेरियल्स की टैब में वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा, आप वहाँ से PDO के मेथड्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मोर इंटरेस्टेड हैं उसमें भी तो आप वो भी उनको देख सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले कनेक्शन इनिशिएट करना है। कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए अब MySQL की एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे पास PHP में भी 2 मेथड्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड और एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। अब चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने इस कोर्स के दौरान अभी पढ़ी नहीं है, उसको मैं कोशिश कर रहा था कि ये MySQL के बेसिक्स सिखाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी ओवरव्यू और उसको भी हम देखेंगे साथ। लेकिन अभी हम इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही करेंगे, प्रोसीजरल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दोनों आपको वेज बता देता हूं। लेकिन हम MySQL के जितने भी अभी हम नेक्स्ट टास्क करेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इस्तेमाल करते हुए ही करेंगे। आप जो है वो इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है। अब सबसे पहले जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड इस्तेमाल करना होता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में काम अभी तक जो हम काम करते हैं वो फंक्शंस में हो रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास काम क्लासेस में होता है। क्लासेस को आप इसी तरह डिफ़ाइन कर लें कि एक डिफरेंट फंक्शंस को आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एक क्लास के अंदर, और वो फंक्शंस फिर फंक्शंस
मेथड्स बन जाते हैं और उस क्लास के अंदर वो मेथड्स वो फंक्शंस एज ए मेथड्स मौजूद होते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब किसी भी क्लास को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप न्यू का कीवर्ड टाइप करते हैं और अब आप उस क्लास का नेम पास करेंगे जिसका आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में हमने MySQLi की हमारे पास क्लास है जिसको हम एज ए ऑब्जेक्ट कनेक्शन के वेरिएबल में सेव करेंगे। तो यहाँ पर MySQLi टाइप करेंगे और हम इन तीनों वेरिएबल्स को, इन तीनों पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करेंगे। सबसे पहले हमने सर्वर नेम बताना है इस ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हमने यूज़र नेम बताना है और उसके बाद हमने पासवर्ड बताना है। अब हम टेस्ट करेंगे कि इफ़ कंडीशन के साथ कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। उसको टेस्ट करने के लिए इस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में हमारे पास, यानी कि बेसिकली MySQLi की इस क्लास में हमारे पास एक फंक्शन या एक मेथड मौजूद है जिसको हम कहते हैं कनेक्ट एरर। अगर तो अब इसमें जब हमने इसको पास किया है तो ये इसकी रिटर्निंग वैल्यू इसमें इस इफ़ कंडीशन में पास हो रही है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, अगर तो डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा होगा। अगर डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट एरर क्या करेगा कि अगर तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, यानी कि इसका ये जो मेथड है ये एरर का, ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी किसी वजह से नहीं हुई होती। तो अगर तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है इस कंडीशन में, आप इसको रिवर्स भी लेकर जा सकते हैं। नोट कर लें, हम इसको इसमें ही स्टैंडर्ड में ही टेस्ट करते हैं कि अगर एरर मौजूद है तो एको करते हैं, या PHP की एक डाई का फंक्शन होता है हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, कैन नॉट कनेक्ट टू द डेटाबेस, ये हम मैसेज एको कर लेते हैं और साथ ही हम इसी एरर को कनकैटिनेट भी कर देते हैं। कि जो भी एरर थ्रो हुआ है वो भी यहाँ पर साथ इन कनकैटिनेट कर देते हैं कि वो भी शो करवा दो क्यों हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। इसी में कनेक्ट एरर के मेथड में ही हमारे पास एरर भी मौजूद होता है। एल्स यहाँ भी सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। ओके, तो नॉर्मली ये सारा कोड कॉपी पेस्ट करके मैं सिंपली आपको ये भी कह सकता था बस ये कोड लगाएं और डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर लें, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करूं कि असल में ये हो क्या रहा है बैकएंड पर, क्यों ये क्या नेम है, इनको कैसे पास करना है, कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी वर्क करती है। तो मे बी मेरे से भी कोई गलती हो गई हो, अगर हो जाए तो इग्नोर करें, आप मेरी सलाह कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स पे मुझे बता सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने ये कोड लिखा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड इस्तेमाल नहीं करते, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ चेंज आपका थोड़ा सा होगा। उसमें आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप सिंपली एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे MySQLi _ कनेक्ट का, ठीक है। और सिंपली आप कनेक्शन को, आप चूँकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें मेथड को चेक नहीं कर रहे, आप सिंपली इसको डायरेक्टली ट्रू के अगेंस्ट चेक करेंगे यहाँ पर। और इसमें केस रिवर्स हो जाएगा कि अगर आपका कनेक्शन ट्रू है तो आप यहाँ पर वो ट्रू वाला ये वाला मैसेज यहाँ पर ले जाएंगे और बात वही है। लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही रखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेथड प्रेफर्ड है, फास्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्वियसली फास्ट है और इजी टू मेंटेन है, आप डाटा जो है वो मुनज़्ज़म कर सकते हैं। इसको भी हम कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद ही मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूँ। ओके, तो अब हम इसको फाइनली इस फाइल को टेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास एरर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली अटेम्प्ट में ही आपका काम हो जाए।
सॉरी, बेसिकली यहाँ पर हमने ये तो ब्रैकेट्स लगा दी हैं, फंक्शन के साथ हम लगाते हैं, हमने यहाँ पर नहीं लगानी है। सिंपली मेथड को हम चेक कर रहे हैं, मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। कनेक्ट एरर का मेथड सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म की वैल्यू पास नहीं कर रहे। ओके, तो आप देखिए डेटाबेस कनेक्टेड। अगर तो सारे क्रेडेंशियल्स ठीक हैं तो डेटाबेस आपका कनेक्ट हो गया। अगर कोई भी गड़बड़ होती है, मैं यहाँ पर नेम गलत कर देता हूँ लोकल होस्ट का, आप देखें आपके पास एरर आ जाएंगे। मैं पासवर्ड कोई टाइप कर देता हूँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो कोई पासवर्ड ही नहीं है। देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा। तो जब तक आपके क्रेडेंशियल्स ठीक होंगे आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। ओके, तो ये थी MySQL से आपकी इंट्रोडक्शन और कनेक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा टेबल्स क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, और बाकी की जो MySQL के साथ PHP के साथ वर्किंग है बेसिक, उसको हम सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।